नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। क्या भारत को रूस धोखा देगा? क्या भारत के साथ रूस की दोस्ती टूटने वाली है? क्या मोदी पुतिन की केमिस्ट्री खत्म होने वाली है? यह सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिका ऐसा कह रहा है और दुनिया को बता रहा है कि भारत को रूस धोखा देने वाला है। पर क्या वाकई ऐसा होगा? आज हम आपको इसके बारे में ही बताएंगे। लेकिन आपको पहले बता देते हैं कि अमेरिका ने आखिर क्या क्या कहा और अमेरिका ने ऐसा क्यों कहा। दरअसल पीएम मोदी की रूस यात्रा को लेकर अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान का कहना है कि भारत का एक लंबे समय के लिए रूस पर भरोसा करना सही नहीं है। एशिया की दो महाशक्तियों चीन और भारत के बीच में अगर कभी भी युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो रूस हमेशा चीन के पक्ष में खड़ा नजर आएगा, ना कि भारत के पक्ष में, और रूस भारत को धोखा देगा। जैक सुलिवान हाल ही में भारत आए थे। यहां उनकी मुलाकात पीएम मोदी और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल के साथ हुई थी। मीडिया से बात करते हुए पीएम मोदी की रूस यात्रा पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हमने और रूस के साथ संबंध रखने वाले हर देश को यह साफ कर दिया है कि रूस पर लंबे वक्त के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर आप ये करते हैं तो ये गलत दांव है, जिस वजह से आपको पछताना पड़ेगा। ये सब बातें अमेरिका की तरफ से भारत को कही जा रही थी। भारत से ज्यादा चीन को तरजीह देगा रूस। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि पिछले कुछ सालों में रूस लगातार चीन के करीब आया है, या कहें कि वो चीन का जूनियर पार्टनर बन गया है। इस तरीके से वो भारत और चीन के बीच किसी भी तरह के झगड़े में चीन की तरफ खड़ा नजर आएगा। भारतीय पीएम मोदी लगातार चीन के साथ बिगड़ते रिश्तों को लेकर चिंतित हैं, यानी चिंता में हैं। पिछले कुछ वर्षों में चीन लगातार भारत के खिलाफ आक्रामक रणनीति अपना रहा है। अमेरिका ने कहा कि भारत और रूस के बीच में ऐतिहासिक संबंध जरूर हैं और ये संबंध रातों रात नहीं बदलने वाले। ये एक लंबा खेल है। अमेरिका लगातार अपने लोकतांत्रिक सहयोगियों के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, समय के साथ हमारे रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत होंगे। यानी अमेरिका बता रहा था कि अमेरिका और भारत के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, लेकिन रूस के साथ भारत के रिश्ते जिस तरीके से मजबूत हो रहे हैं, वो आगे आने वाले समय में लग रहा है कि रूस बहुत जल्द भारत को धोखा देने वाला है। अमेरिका की तरफ से ये बयान पीएम मोदी की रूस यात्रा के बाद आया है। पीएम मोदी 2 दिवसीय रूस यात्रा पर गए थे, जहां पर उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन के साथ मुलाकात की थी और भारत और रूस संबंधों को मजबूत करने की बात कही थी। यूक्रेन युद्ध को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि युद्ध के जरिए किसी भी मुद्दे का हल निकाला नहीं जा सकता। दोनों ही देशों को डिप्लोमेसी और बातचीत के जरिए इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए। भारत ने यूक्रेन हमले को लेकर अभी तक खुले तौर पर रूस की आलोचना नहीं की है, जो अमेरिका को लगातार खल रही है, जिसको लेकर पश्चिमी देश लगातार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करते नजर आए हैं, जिसमें खासकर अमेरिका है। लेकिन अमेरिका कितना भी दबाव बना ले, भारत और रूस की दोस्ती ऐसी ही रहेगी जैसा कई सालों से है। कभी नहीं टूट सकती भारत रूस की दोस्ती। आपको याद होगा कि पिछले साल 10 अक्टूबर को कैनबरा में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से जब पूछा गया था कि क्या यूक्रेन के खिलाफ राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सैन्य आक्रामकता को देखते हुए भारत हथियारों के लिए रूस पर अपनी निर्भरता कम करेगा, तब उन्होंने जवाब दिया था कि भारत का वास्तव में रूस के साथ एक दीर्घकालिक संबंध है, यानी काफी लंबा, 1960 के दशक से। उन्होंने अमेरिका पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि पश्चिमी देशों ने भारत को हथियारों की आपूर्ति नहीं की और वास्तव में जब भारत को उनकी जरूरत थी तब पश्चिमी देशों ने भारत का साथ नहीं दिया था और रूस ने भारत का साथ दिया था, और रूस ने मुश्किल वक्त में दिया था भारत का साथ। दरअसल भारत और रूस गहरे रिश्ते साझा करते आए हैं, जो 1950 के दशक में तत्कालीन सोवियत संघ, जो अब रूस है, ने भारत को भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन जैसी सरकारी कंपनियों की स्थापना करवाने में मदद की। और रूस ने भारत को देश की परमाणु और अंतरिक्ष क्षमताओं को शुरू से बनाने में मदद की, और तब भी अपना समर्थन जारी रखा जब पश्चिमी देश ने भारत के लिए अपने दरवाजों को बंद कर दिया था। अगस्त 1971 में शांति, मित्रता और सहयोग की ऐतिहासिक भारत सोवियत संधि पर हस्ताक्षर किए गए और यूएसएसआर पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा, यानी रशिया, जिससे बांग्लादेश का जन्म हुआ। सोवियत संघ ने 1960 के दशक की शुरुआत में ही मिग-21 लड़ाकू विमानों के साथ भारत में सैन्य प्रौद्योगिकियों को हस्तांतरण करना शुरू कर दिया था, यानी रूस ने हथियार देने शुरू कर दिए थे जब भारत को जरूरत पड़ी थी। और भारत और रूस लगातार एक दूसरे को मदद करते रहे हैं और दोनों की दोस्ती और गहरी होती जा रही है।
भारत और रूस के बीच वॉर सेलर रिलेशनशिप, ज्वाइंट रिसर्च, डिजाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में सहयोग की नई इबादत लिखी जा रही है। चाहे वो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों के संयुक्त उत्पादन के लिए हो या फिर T-90 टैंकों के लाइसेंस प्राप्त उत्पादन के लिए। भारत का विमान वाहक INS विक्रमादित्य, परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत, कई गाइडेड मिसाइल विध्वंस और नया खरीदा गया S-400 मिसाइल सिस्टम भी रूस के साथ भारत के रक्षा सहयोग को दर्शाता है। दिसंबर 2021 में जब मोदी और पुतिन नई दिल्ली में मिले तो दोनों देशों ने भारत में 6,01,427 रूसी AK-203 राइफलें बनाने के लिए हस्ताक्षर किए। और एक बार फिर जब मोदी पुतिन मिले तो दुनिया ने रूस और भारत की दोस्ती को देखा। यानी अमेरिका को यह पता होना चाहिए कि हालात जैसे भी रहे हों, रूस ने हमेशा भारत की मदद की है और अमेरिका सिर्फ इस गलतफहमी में है कि भारत को रूस धोखा देगा, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होने वाला। फिलहाल ये खबर आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।